आप सिर्फ ना उनके साथ एम है न वाई है, वो खाली बैठ करके जो है लालू परिवार जो है बाप बेटा सब मिल करके झाल बजाने वाले हैं 2025 के बाद। मुसलमानों को उन्होंने क्या किया था कि 35 सालों से राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना करके रखा हुआ था। इमामगंज में आप मगरिब के बाद सड़क पर चल नहीं सकते थे, आपका किस वक्त मर्डर हो जाएगा कहा नहीं जा। एक परिवार के तो 7 लोगों को एक दिन में खड़ा करके घर की महिलाओं के सामने उनके बाप को, बेटा को, भाई को, 7 लोगों को गोली मारी। महिलाओं को उड़ने के लिए आसमान तो उन्होंने खोला ही नहीं। अब प्रशांत किशोर जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, ये किस मुंह से करते हैं महिलाओं की बात? अभी मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, उसको दबाने की कोशिश की गई है। लालू जी ने जो हर जगह पर उस तरह से अपने गुंडे पाले हुए थे। एमएलसी का आफाक अहमद का रिजल्ट जो कि हम लोग जीते, उस समय भी तो वहां पर एमएलसी के समय में भी तो वहां पर बीजेपी का गढ़ था 15 साल से। नमस्कार, मैं विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉट काउंट। बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव है, जिसमें 2 विधानसभा जो है गया में आता है। तो हमारे बीच एक जनस्वराज की महिला है जो जनस्वराज की प्रवक्ता भी है, उनका घर गया में है और इसलिए ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि प्रवक्ता के साथ में वो गया के रहने वाली हैं और गया के चुनाव उस पर बहुत अच्छा इनका नज़र बना हुआ है। उनका नाम सदफ इकबाल है। चलिए जानते हैं क्या है चुनाव को लेकर उनका ओपिनियन। नमस्कार मैम। नमस्ते, और आपके सभी दर्शकों को, सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है। थैंक यू मैम। आप कैसी हैं? हाँ, हम ठीक हैं, बेहतर हैं। जनसुराज में है तो बढ़िया है। अच्छा, आपके जिले में 2 उपचुनाव होने वाला है जी। कैसे तैयारी जनसुराज की? खूब तैयारी है, जम करके तैयारी है। और जनसुराज दोनों ही नहीं, जितना चारों जगह पर इलेक्शन जो उपचुनाव होने वाले हैं, चारों जगह से उम्मीदवार जनसुराज के खड़े होंगे। अगर 2 तारीख से पहले चुनाव होता है तो निर्दलीय खड़े किए जाएंगे, और 2 तारीख के बाद अगर इलेक्शन होगा तो जनसुराज से जो है पार्टी की तरफ से चारों इसमें उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और जीत करके हम आने वाले, चारों सीट पर जीत दर्ज करने वाले। आपका नाम सदफ इकबाल है और आप मुस्लिम महिला भी हैं और आरजेडी में से कहा जाता है कि एमवाई समीकरण बहुत चलता है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? एम वाई समीकरण, वाई एम समीकरण कहिए जनाब। एम तो था किधर? आरजेडी को तो एम नजर आता नहीं था। एम का तो वोट चाहिए था, इसी पे चुनाव लड़ते थे। लड़ने दीजिए। और बेचारे एम को बेवकूफ बना करके, भाजपा का डर दिखा करके सारे वोट को जो है, उन्हें जो है मुसलमानों का वोट चाहिए था, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व नहीं चाहिए था। मुसलमानों के बीच से उन्होंने कभी लीडरशिप नहीं उभारा, मुसलमानों की भलाई का नहीं सोचा। अब जब जनसुराज की तरफ मुसलमान बढ़ने लगा है, जनसुराज की तरफ आकर्षित होने लगा है, प्रशांत किशोर जी की तरफ जमा होने लगा है जब मुसलमान, तब उनकी जो है हालत खराब है, हालत पतली है, और अब उनको मुसलमान सूझ रहा है। आप कह रही मुसलमान सूझ रहे हैं, लेकिन लगातार आरजेडी का इतिहास रहा है कि उनके साथ हमेशा एमवाई समीकरण को लेकर ही चले हैं और इस बार भी लोकसभा इलेक्शन में कहते थे कि एमवाई हमारे साथ है, बिहार के एम जो है कहीं नहीं जाएंगे। आप सिर्फ ना उनके साथ एम है न वाई है, वो खाली बैठ करके जो है लालू परिवार जो है बाप बेटा सब मिल करके झाल बजाने वाले हैं 2025 के बाद। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। मुसलमान तो अब उनसे हट ही चुका है। मुसलमानों को उन्होंने क्या किया था कि 35 सालों से राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना करके रखा हुआ था। किसी एक पार्टी का डर और भय दिखा करके वोट बटोरने का काम किया है। उन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या है आज तक, ये बताइए हमको। लालू राज में जंगल राज था, किस कदर दहशत थी। आप इमामगंज में भी उपचुनाव होने वाले हैं। बेलागंज इमामगंज, चूंकि मैं उसी क्षेत्र की हूँ। हाँ जी, इमामगंज की तो नहीं हूँ, इमामगंज के पास 12 चट्टी है, मैं 12 चट्टी की हूँ। वो हमारा पूरा जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित इलाका है और बहुत वहाँ नक्सलियों का जो है यानी कि कोहराम मचाया हुआ था। आप गौर कीजिएगा कि जब लालू जी पूरी ताकत से फुल बहुमत से 90 में आए थे, 90 और से 95 का जो उनका दौर था वो उनकी यानी कि पूरी ताकत से बिहार में थे। उस वक्त नक्सलवाद अपने चरम पे था। वो उन 5 सालों में हम लोगों के यहाँ
हंगामा मचा रहता था। रात में इमामगंज में आप मगरिब के बाद सड़क पर चल नहीं सकते थे। आपका किस वक्त मर्डर हो जाएगा कहा नहीं जा सकता शाम के था। 5 बजे के बाद। बिल्कुल। और जो है वो पूरा इलाका ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है और जमींदार मुस्लिम पठान लोग हैं सब ज्यादातर वहां, और पठानों की वहां जमींदारी रही है। अब लालू जी मुसलमानों के शुभ चिंतक बनते हैं। ये बताइए कि अपने हम रिश्तेदार की बात बता रहे हैं, मेरे एक ही फूफी हैं, मेरे फूफा की जमींदारी थी कोठी में, अभी भी है। तो क्या हुआ कि उस रात इत्तेफाक से मेरे फूफा जी जो है गया आए हुए थे और आधी रात में उनकी हवेली पर नक्सलाइटों ने जो है हमला किया, पूरा घेर लिया चारों तरफ से। जब देखा कि परिवार के लोग नहीं हैं तो नौकर चाकर को सबको निकाल दिया, पूरी हवेली को लूट ली और आग लगा दी। और 90 के दशक में। हाँ 92 की बात है ये, 92 की बात। 92 जब की लालू बात यादव है। की सरकार थी। हाँ बिल्कुल सरकार थी। आग लगा दी हवेली की। सुबह हम लोगों के यहाँ खबर आई कि जो है हवेली में आग लगा दी गई है और पूरा खेत खलियान सब लूट लिया गया। उसके बाद से 20 सालों तक हम लोगों के यहाँ से कोई भी बरवा कुचवा नहीं गया और इतना खौफ और दहशत था। और मेरे बहुत सारे जानने वाले सब रिश्तेदारियों में एक परिवार के तो 7 लोगों को एक दिन में खड़ा करके घर के महिलाओं के सामने उनके बाप को, बेटा को, भाई को, 7 लोगों को गोली मारी। मेरे गांव में पांचों खान थे। दिन में हुई थी। हाँ दिन में घटना हुई थी। पांचों खान थे मेरे गांव के आदमी। उनको जो है सामाजिक न्याय के था कि पंचायत उस वक्त तो था कि इन लोगों की अपनी कोर्ट और कचहरी चलती थी और ये न्याय किया करते थे नक्सलवाद। और लालू जो है उस वक्त पुलिस इतनी कमजोर थी कि कुछ नहीं कर कहा सकती भी थी। जाता था कि साउथ बिहार को सुरेंद्र यादव जो है वो संभालते थे। वो बिल्कुल जो है लालू जी के संरक्षण में थे। उनके नक्सलियों के सर पर लालू जी का हाथ था। ऐसी क्या बात हुई, आप ये गौर कीजिए कि जिस वक्त लालू जी कमजोर हुए, जैसे जैसे 95 के बाद लालू जी कमजोर होते गए वैसे वैसे नक्सलवाद भी कमजोर हुआ। अब जो लालू जी जैसे ही जो बाहर हुए सत्ता से तो नक्सलवाद खत्म हुआ। तो कहीं ना कहीं और मुसलमानों का, सवर्णों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ नक्सलवाद के जरिए। तो लालू जी किस मुंह से मुसलमानों का वो की बात करते हैं, मुसलमानों के वोट लेने की बात करते हैं? जदयू तो कहती है कि हमारे साथ महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ हैं। तो महिलाएं जो मुस्लिम हैं वो किधर है? लालू कहते हमारे तरफ है, नीतीश कहते हमारे तरफ है, तो है किधर वो? देखिए महिलाएं किधर भी नहीं है, ना नीतीश की तरफ है ना लालू जी की तरफ है। आपने बापू सभागार में तो महिलाओं की भीड़ देख ली, 16-17 हजार की जो भीड़ हाँ थी। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आज तक बिहार में जो सत्ता में जो रही हैं जो पार्टियां, जो 20 साल 15 साल जिन्होंने सत्ता भोगा है, जो महिलाओं की जो राजनीति करती हैं, उनके अंदर भी ताकत नहीं है कि वो इतनी भीड़ जमा कर लें। जनसुराज जो अभी पार्टी बनी भी नहीं है, 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी, वो उसने जो है उसको सुनने के लिए, प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए उतनी महिलाएं पूरे बिहार के दूर दराज सुदूर इलाके से आई थी प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए, उनकी बात समझने के लिए, उनकी विचारधारा को अपने साथ ले जाने के लिए। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी महिलाओं की परेशानियों को समझ रहे हैं, महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। ये पहली पार्टी है, नीतीश जी महिलाओं की जो है राजनीति करते हैं कि हम महिलाओं का जो है बहुत बड़े जो है शुभ चिंतक हैं और महिलाओं के लिए हमने ये कुछ नहीं किया, खाली सिर्फ झुनझुना पकड़ाने का काम विधानसभा में बोला था। आप बताइए कि महिलाएं आप क्या जानती हैं? आप नीतीश कुमार जी की 42 उस हिसाब से 21 जो है उनके विधायक होने चाहिए महिला, कम से कम आधी आबादी के हिसाब से महिलाओं के इतने बड़े शुभ चिंतक हैं, काहे नहीं है भाई? तो आप बताइए कि महिलाएं जो है इन्होंने सिर्फ झुनझुना पकड़ाने का काम किया है महिलाओं को, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, जीविका दीदी हो, साइकिल वितरण हो, शराबबंदी हो, ये सारी चीज इन्होंने इन्हीं 3-4 जो इसके अंदर में महिलाओं के संसार को समेट करके रख दिया है। महिलाओं को उड़ने के लिए आसमान तो उन्होंने खोला ही नहीं। अब प्रशांत किशोर जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, ये किस मुंह से करते हैं महिलाओं की बात? अभी मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, उसको दबाने की कोशिश की गई है। अब बताइए उस पर क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री जी का कोई एक बयान आया, आपने देखा? और वो जो है सदन में कैसी कैसी बातें करते हैं महिलाओं को लेकर के। ये क्या महिलाओं के सामने मुंह दिखाने के आदमी है? मुंह दिखाने के लायक है ये? महिलाएं इनके साथ बिल्कुल साथ नहीं है। महिलाएं जो है नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जो है बेवकूफ बना करके अब तक वोट दिया है। अब प्रशांत किशोर जी की शक्ल में महिलाओं को अपना बेटा, अपना भाई नजर आने लगा है, जिस पर वो भरोसा कर सकती हैं। और अगले विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा महिलाएं जो है पूरी ताकत से बाहर निकल करके जनसुराज को वोट करेंगी।
सुरेंद्र यादव जो है साउथ बिहार को लालू यादव के लिए जगह बनाने का काम करते रहे। देखिए 7-8 बार वो विधायक भी रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी भी वोट बैंक है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जन स्वराज के लिए तो कठिनाई पैदा नहीं, होगी। एक बात हम बता रहे हैं, आप गौर कीजिए लालू जी ने जो हर जगह पर उस तरह से अपने हुंडे पाले हुए थे। और जो है देखिए क्या होता था कि उस जमाने में लालू जी जो है बूथ लुटवाते थे हुंडों से। और बूथ तो हुंडों को जब ये लगा इस तरह के लोगों को कि जब ये बूथ लूट करके हम किसी को विधायक बना सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं विधायक बन सकते हैं। तो ये लोगों ने जो है सफेद जामा पहना, कुर्ता पजामा टोपी लगाई, सफेद कपड़ा पहना, पार्टी में घुस गए। अब जो ये विधायक बन के बड़े बड़े मिनिस्टर बन करके बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को जो है लालू जी ने पाला पोसा है। और यही लोग जो है लालू जी की ताकत का कारण है। जाहिर सी बात है कि जो गुंडे मवाली होंगे तो समाज के लिए तो वो नुकसानदा है, लोगों को उनसे नुकसान पहुंचा। हमेशा हमारे क्षेत्र में जो आप जिसका नाम ले रहे हैं वो एक दहशत की अलामत था हमारे यहाँ की। ऐसा थोड़ी था कि वो लालू जी की पार्टी में है और विधायक है तो समाज के लिए वो जो मुफीद है। वो इस तरह के लोगों को तो बिल्कुल जो है किनारे करना चाहिए। और जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो साफ सुथरे लोगों को ला रही है, इस तरह से गुंडे मवालियों को जो है बिल्कुल जो है दरकिनार कर रही है और अच्छे और नए और पढ़े लिखे लोगों को सामने लाने का काम कर रही है। और ये एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी होगी और जाहिर सी बात है साफ सुथरे छवि के लोग आएंगे तो बिहार को तरक्की देने में अहम भूमिका निभाएंगे। 4 विधानसभा उपचुनाव है, कितना सीट लगता है कि जन स्वराज के जो हमें तो लोग हैं हमें कितना तो सीट जीत पाएंगे? हमें तो उम्मीद है कि पूरी की चारों हम जीतने वाले हैं। क्योंकि अगले साल विधानसभा के इलेक्शन भी 2025 में 243 सीट पर जन स्वराज ने, क्योंकि इनके सूत्रधार प्रशांत किशोर है, उन्होंने बोला कि सभी सीट पर चुनाव लड़वाएंगे अपने कैंडिडेट को। बिल्कुल, और हम फुल बहुमत से जो है जीतने वाले हैं। आएगा तो जन स्वराज ही, ये सब किनारे हो जाएंगे। लालू की जो आरजेडी वगैरह हैं, ये तमाम पार्टियों का जो है लालटेन बुझ चुकी होगी, अंधेरा छाया रहेगा इनके घरों में। प्रशांत किशोर अभी सभा में बोले थे कि अगर तेजस्वी यादव को अगर पैदल चलने के लिए बोल दिया जाए तो थक जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे वो। बिल्कुल। अभी 10 तारीख से वो कह रहे हैं कि हम अपने जितने भी कार्यकर्ता उनसे मिलने जा रहे हैं। 7 दिन का उन्होंने बड़े इसमें एक मजे की बात है कि पहले इन्होंने जो है आभार यात्रा निकालने की शुरू की थी। सबसे पहली बात कि जन स्वराज की वजह से इनको जनता की याद आई। अब तक तो इनकी यात्राएं जो है विदेश में हुआ करती थी, ये जो है हवाई जहाज से विदेश की यात्रा किया करते थे। इनको तो जनता याद कहाँ थी। सबसे पहली बात कि अब तो इनको जनता की याद आई है कि भाई जनता भी है बिहार में जिसके कारण हमारा वजूद है। तो अब जो है ये जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि आभार यात्रा निकालेंगे, फिर जो है जाहिर सी बात है कि मीटिंग बैठी होगी, इन्होंने कहा होगा किस मुंह से आप आभार यात्रा निकालिएगा, कौन सा काम आपने ऐसे किया है कि जो आप जो धन्यवाद जो है देने जा रहे हैं। जनता आपको झाड़ू मार करके भगाएगी वहां से। तब फिर चिंतन हुआ और उसके बाद जो है नाम बदला गया और संवाद यात्रा करने की जो है शुरुआत करें। संवाद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब जनता समझ चुकी है। एसी गाड़ी में बैठ के कैसे संवाद करेंगे? बिल्कुल। और जो है आगे 10 एसी गाड़ियां होंगी, पीछे होंगी एसी बस में जो है 2-4 खाने की तस्वीर लगाएंगे, फोटो पोस्ट करेंगे और कहेंगे हमने यात्रा कर ली। ये लोग जो है पैदल तो चल नहीं पाएंगे। पैदल देखिए ये लोग जो है हमेशा आराम की जिंदगी में जिए हैं और इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि जमीन पर जाने की कठिनाई क्या है। जनता के बीच जाएंगे तो उन जनता की प्रॉब्लम्स को इन्होंने कभी समझा ही नहीं। ये तो सोने का मुंह में चमचा लेकर के पैदा हुए हैं ये लोग क्या जाने जनता का दर्द, जनता की प्रॉब्लम। तो आप इनकी क्या बात करते हैं? इन लोगों की जो है आप जन स्वराज की पूरी तैयारी हो चुकी है 4 विधानसभा। हमारी पूरी तैयारी है और हम जीत करके आ रहे हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। अभी गया के 2 विधानसभा पर बेलागंज और इमामगंज पर विधानसभा बाई इलेक्शन है। क्या लगता है जन स्वराज, क्योंकि आप जन स्वराजी हैं, लगभग 2 साल से आप जन स्वराज में आ रही हैं, ऑफिस में बैठ रही हैं, काम कर रही हैं, जन स्वराज का क्या आधार लगता है वहां पर? 100% जन स्वराज वहाँ लाएगा। जन स्वराज आ रहा है और आगे भी आएगा। क्योंकि अभी तक तो पार्टी का गठन नहीं हो पाया है। नहीं, पार्टी का गठन तो 2 अक्टूबर 2024 को होगी, लेकिन उसके पहले वहाँ जन स्वराज अपना क्षेत्र बना चुका है और वहाँ पर जनता जन स्वराज के सपोर्ट में है। ऐसा भी है कि नॉर्थ बिहार में प्रशांत किशोर का पदयात्रा हुआ है, लेकिन साउथ बिहार में अब तक पदयात्रा नहीं हुई है। तो उससे क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन समय कोई कमी हो जाए? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं है। वहाँ पर जनता पहले से जाग चुकी है, जन स्वराज से जुड़ चुकी है। और अभी जो सर गए थे इमामगंज में जो जनसभा हुई थी, वहाँ वो दिख चुका है कि गया की जनता जाग चुकी है और जन स्वराज के सपोर्ट में है। लगातार वहाँ पे देखा जाए तो
सुरेंद्र यादव के वहाँ पे विधायकी रहे, 7-8 बार उन्होंने विधायक लोकसभा पहुंच गए हैं, तो उनका भी तो एक वोट बैंक है, उनका भी तो एक बेस है, राजद का भी एक बेस है। जो राजद कहती है कि एमओआई लेकर हम चलते, मुस्लिम और यादव का उनका गठबंधन जो है वो लेकर चलते हैं। उनके साथ और भी पार्टियां हैं, जैसे लेफ्ट होगी, उनकी वोट है, लेकिन जनसुराज अकेले चुनाव लड़ेगी। जनसुराज के पास वोट कहीं ना कहीं कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी बापू सभागार में जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो सभा हुई थी, उससे आपको देखना चाहिए कि कितनी मुस्लिम और मुस्लिम कम्युनिटी जनसुराज के कितने समर्थन में है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राजद क्या सोच रहा है, राजद क्या कर रहा है, या कोई और दल क्या कर रहा है। हमें अपने सीट पर, अपने जनता पर भरोसा है और हम जनता के भरोसे आ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजद के साथ और भी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में आती हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट है, उनके भी अपने अपने वोट है। जनसुराज अकेले चुनाव लड़ रही है, तो कैसा तो नहीं कि जनसुराज को थोड़ा दिक्कत महसूस हो, क्योंकि पहली बार भी चुनाव मैदान में उतर रही है? नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है एमएलसी का आफाक अहमद का रिजल्ट, जो कि हम लोग जीते। उस समय भी तो वहां पर एमएलसी के समय में भी तो वहां पर बीजेपी का गढ़ था, 15 साल से बीजेपी जुड़े थे, तो भी तो हम लोग वो शिक्षक निर्वाचन वाला सीट जीते। यहाँ पर भी हमें ना एनडीए से प्रॉब्लम है ना राजद से। हम जनता को समझा रहे हैं कि किस तरह से वोट देना है और किसको वोट देना है। आप अपनी स्वेच्छा से समझ के जुड़िए, और जनता जनसुराज के साथ है, जनसुराज को वोट करेगी। एनडीए का भी एक अच्छा वोट बैंक है, जदयू और क्योंकि जदयू अभी भी कहीं ना कहीं अपना वोट बेस जो है वो खोता जा रहा है, लेकिन बीजेपी आज भी अपना बेस बनाकर रखी है बिहार में। क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि हमें बीजेपी से डर नहीं है, हमें राजद को हराना है। हमें किसी से डर नहीं है, ना राजद से ना बीजेपी से। राजद अपना वोट बैंक देख चुका है कि क्या हो रहा है। एनडीए भी जान रहा है कि अब यहाँ जात पात का, धर्म का, ये सब का नहीं चलने वाला है। लोग, जनता अब सवाल कर रहे हैं अपने विकास को लेकर। अपने विकास जो उनके लिए काम करेगा, जनता उसको सपोर्ट करेगी। इससे मुझे ना मतलब जनसुराज को ना बीजेपी से डर है, एनडीए से डर है, ना राजद से डर है, ना किसी चीज से डर है। जनसुराज अकेले वोट है जो लाएगी, परसेंटेज लाएगी, और वो आगे देखा जाएगा। मतलब अकेले सक्षम है? सक्षम है, 100% सक्षम है। थैंक यू मैम। थैंक यू।